गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिवीजन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल के सिलेबस अपडेशन के बारे में, तो सेकंड चैप्टर से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हमें कंप्लीट करना है, इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं। अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आते हैं, जैसे कि आपके पास ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज Q नोट आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को Q नोट को आप इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं चार्ज प्लस है, ये चार्ज भी टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो जैसे आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कौन सा होगा, इस वाले सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कैसे होगा, इस तरह से बाहर की तरफ होगा, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो लेकिन हम किधर मूव करा रहे हैं, इसको इस दिशा में मूव करा रहे हैं, तो एक्चुअल में हम इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन ए चार्ज Q नोट। क्लियर। एक टर्म्स होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप जब चार्ज को मूव कराते हैं उस टाइम जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हम इन्फिनाइट से और कहाँ पे लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों सिंबल होता है वो V होता है, कैपिटल V। ठीक है ना, स्मॉल v वेलोसिटी को डिनोट करता है और कैपिटल V पोटेंशियल को। तो देखिएगा, वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज 2 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना कि किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, और एनर्जी। अब देखिएगा, अगर हम वर्क की बात करें, वर्क और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो हम उससे हम एनर्जी की एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं। तो जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स Q इंटू E होता है, तो यहाँ से भी हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, W बराबर QE इंटू DR। तो वर्क कितना हो जाएगा, QE इंटू DR। तो Q तो कांस्टेंट है, E डॉट DR। ठीक है ना, तो W अपॉन V, ये क्या होता है V, तो V क्या होता है, W अपॉन Q नोट। तो आप सीधा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल V क्या होता है, किसी भी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की, तो आपको पता है W की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे वोल्टा के नाम से, उनके ऑनर में हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS का वर्क का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो और
ये क्या होता है स्टेट कूलाम। तो CGS यूनिट की अगर हम बात करें किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, तो वो कितना हो जाएगा अर्ग पर स्टेट कूलाम। क्लियर। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक अर्ग होता है वो 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन देख लेना आप। ठीक है, यानी एक स्टेट वोल्ट है वो कितना होता है 0.33 इंटू 10⁻⁻16 जूल पर कूलाम या वोल्ट के बराबर। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना स्केलर है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो सम होता है वो वेक्टर सम होता है। ठीक है ना, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो स्केलर और यहाँ पर जो साइन होता है चार्ज का Q प्लस या माइनस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उनको मतलब न्यूमेरिकल में हम पुट नहीं करते हैं, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है उनके साथ साइन का भी रोल होता है। ठीक है, तो इनका जो सम होता है वो सिंपल मैथमेटिक एल्जेब्रिक सम होता है। अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट क्या होता है देखिएगा, हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है W/Q। तो V की वैल्यू 1 कब होगी, जब वर्क भी 1 जूल हो जाए और चार्ज भी कितना हो जाए 1 कूलाम। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इफ़ 1 जूल वर्क डन बाय मूविंग 1 कूलाम चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में यदि 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इन्फिनाइट से और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि देखो इन्फिनाइट का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है 0। ये ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनाइट पे रखते हैं और फिर बोला जाता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो वो कितना होगा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे आपने एक चार्ज को ए पर रखा हुआ था Q0 2 कूलाम का, आपने उसको मूव करा के और कहाँ पे लेके आ गए बी पर लेके आए। ठीक है ना, ये वाला चार्ज Q है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात करें हम। ठीक है ना, पॉइंट ए से और आपने कहाँ लेके आए पॉइंट बी पर, तो जो वर्क किया है आपने यानी वर्क WB माइनस WA अपॉन चार्ज, दोनों केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में यूनिट क्या होती हैं सेम होती है। ठीक है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक सिंपल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो देखिएगा किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है VkQ/R। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ KQ/R², तो ये किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है आपको, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई भी चार्ज है स्मॉल चार्ज Q। ठीक है ना, उसका लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो Q चार्ज है इनिशियल केस में इन्फिनाइट पर रखा हुआ है। इन्फिनाइट पे आपको पता है कि पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, और ये एक सोर्स चार्ज है रेड कलर से जो दिखाया हुआ है कैपिटल Q। हम इसके एक पॉइंट P मान लेते हैं जो इस सोर्स चार्ज से R दूरी पर है। ठीक है ना, और जो पॉइंट जो शुरू में इन्फिनाइट पे था जो टेस्ट चार्ज, वो हमने उसको प्लेस कर दिया किस डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। कहाँ से, इस ओरिजिनल सोर्स चार्ज से। अब देखिएगा अगर हम इस टेस्ट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से यानी dr से डिस्प्लेस करते हैं, इस स्मॉल डिस्टेंस dr से डिस्प्लेस करते हैं, तो हम इस वाले चार्ज सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कैसे, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और हम इसको किधर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, यानी हम इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिएगा आपने फोर्स
जो x हट है वो नेगेटिव आएगा। किस वजह से? देखिएगा इसमें दो तरीके हैं, या तो आप डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या देखिए अगर हम किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, देखो इस टेस्ट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, यानी हम कुछ वर्क कर रहे हैं, यानी हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है बाई सिस्टम, उस टाइम क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये ऑटोमेटिक इधर की तरफ मूव करता है, क्योंकि अनलाइक चार्ज है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होगा, लेकिन हम उसको आगे की ओर डी आर डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। ठीक है ना, तो W बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम बात करें F के बारे में, तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा? Q ई इंटू डी आर हो गया। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं कहाँ से? इसको इस पॉइंट से और पॉइंट P पर लाने पर, यानी ये स्मॉल डिस्टेंस डी आर से हमने डिस्प्लेस किया, अब हम उसको पॉइंट कहाँ पर लेके आ रहे हैं? P पर लेके आ रहे हैं। तो उस केस में जो वर्क होगा वो कितना होगा? अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखिएगा हम क्या कर लेंगे? उसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो माइनस क्यू ई डॉट डी आर। ठीक है ना, तो देखिएगा माइनस क्यू ई कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, तो ई डॉट डी आर। अब देखिएगा कि जो v होता है वो क्या होता है? W अपॉन क्यू। ठीक है ना, तो हमने इस क्यू नोट को इधर लेके आए तो वो किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया, तो ई डॉट डी आर हो गया। अब किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस के क्यू अपॉन आर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? आर की बजाय कितनी डिस्टेंस पे? एक्स है, और आर डॉट डी आर कहाँ से? इन्फिनाइट से, और हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं? आर डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोस जीरो हो जाएगा, ये तो आप सिंपल कर लेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो गया? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है ना, अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी आर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर -2, तो ऊपर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स इन्फिनाइट से लेके आर, तो हम अपर लिमिट रख के माइनस लोअर लिमिट रख के जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल है, किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, आपको याद होगा 11th क्लास में जब हमने सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था कि सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जी एम अपॉन आर। यहाँ पर एम क्या होता है? मास होता है। अब देखिएगा जो v और r के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें यानी वेरिएशन निकालें v और r के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो v और r एक दूसरे कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा? मैंने बता रखा है कि जब भी कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ इस तरह से कर्व ग्राफ बनता है, यानी घुमावदार कर्व ग्राफ बनता है। अब ये न्यूमेरिकल है, एक दो आपकी बुक के, इनको आपको खुद करना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी डिटेल से समझा रखा है, किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसी भी डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है। देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बारे में पढ़ चुके कि उसके एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता था? 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, और उसके इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता था? kp अपॉन आर क्यूब। अब उसी तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसके लिए? डाइपोल के लिए। ठीक है ना, तो देखिएगा मान लेते हैं कि कोई भी एक डाइपोल है, डाइपोल के बारे में आपको पता है क्या होता है। ठीक है, और उससे उसके सेंटर से थीटा कोण पर कोई पॉइंट P है। ठीक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो R1 डिस्टेंस पर है और नेगेटिव चार्ज है वो कितना है? R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो देखिएगा इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज
क्यू से, जो पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन R1, डिस्टेंस कितनी है R1, और माइनस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R2। देखो यहाँ पर हम माइनस सिंबल यूज करते हैं चार्ज का, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया था ना कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर होती तो यहाँ पर माइनस यूज नहीं करते हम, क्योंकि माइनस का सिर्फ डायरेक्शन में ही रोल होगा। तो अगर हम पी पर टोटल पोटेंशियल निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के। तो हम उसको रख के सब्सटीट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं के क्यू अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है ना। अब हम R1 और R2 की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है ना, अब देखिएगा हमने इसको क्या किया है कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो पॉइंट P है इसके सेंटर से अगर हम इस डाइपोल को रोटेट करते हैं, एक बार पॉइंट P को कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा कोस थीटा L कोस थीटा, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा L साइन थीटा, ठीक है। तो ट्राइंगल ACP से ट्राइंगल ACP मिल गया होगा आपको। इससे अगर हम बात करें तो जो हाइपोटेनिस है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो AC की और हमने CP की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉमन, और उसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो R1 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा R इंटू L1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2R अपॉन ये। अगर जो L है वो बहुत छोटा है किसकी रेस्पेक्ट में R की में, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से जब निकालेंगे उसको, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल DBP में करके जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा KPR अपॉन R क्यूब, ठीक है ना। ये क्या होता है किसी भी डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है उसके बारे में एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिएगा इसके लिए हमने डिटेल वीडियो एक पोस्ट कर रखी है, आप यूट्यूब से ND गंगा स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे वीडियोज़ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 12th फिजिक्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो आपको वीडियो विजिबल हो जाएगा और वहाँ से आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे हम वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से V इक्वल टू KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिएगा अगर डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल मतलब 90 डिग्री हो जाएगा वहाँ पे, तो देखिएगा उसके लिए हम पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 कितना होता है 0, ठीक है। अगर हम उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे तो कोस 0 पे, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है 0, क्योंकि देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है कि जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल होगी और डायरेक्शन है वो प्लस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, जो नेट मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 0। तो एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है मैक्सिमम होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है मिनिमम होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना होता है KQ अपॉन R। अगर हम दोनों तरफ से दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं E इंटू V से, तो आपके पास कितना हो जाएगा E अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R, और V बराबर कितना हो जाएगा E डॉट R, ठीक है ना। तो यहाँ से जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। तो न्यू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो न्यू यूनिट है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से E देखिएगा V इक्वल टू कितना होगा ER, तो E कितना होगा V अपॉन R, V क्या होता है वोल्ट और R क्या होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना, और ये वाली वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बिग ड्रॉप, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है। ये लगभग हमने आज की वीडियो में 18 पेज हमने कराए हैं, ठीक है। तो इन 18 पेज को आपको राइट डाउन करना है। अगर किसी बच्चे के पास PDF नहीं है तो आप कमेंट में करेंगे, ठीक है, हम उनको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। साथ साथ पढ़ते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।